नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7th एंड 8th ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। तो बेसिकली स्पाइस जेट ने यहाँ पर अपॉइंट किया है अरुण कश्यप जी को एज COO, राइट। तो यहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण कश्यप जी अपॉइंट हुए हैं फॉर स्पाइस जेट। ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस आपको पता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, क्योंकि अपॉइंटमेंट का सेगमेंट है तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आगे जाते जाते इस वीडियो में हम पूरी तरीके से ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बड़ी खबरें यहाँ पर है और साथ ही साथ किस तरीके से आपके एग्जाम में उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण कश्यप विल बी इफेक्टिव फ्रॉम June 12 एंड ही विल रिपोर्ट टू द एयरलाइंस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर Ajay Singh. He will be rejoining SpiceJet from Air India, where he is the chief technical ऑफिसर। एयर इंडिया में पहले काम कर चुके हैं जहां पर वो CTO की पोजीशन पर थे, एंड नाउ ही इज गोइंग टू सर्व एज चीफ प्रोग्राम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर इन स्पाइस जेट। ही इज ऑल्सो वर्क विद फ्लाई दुबई, जेट एयरवेज एंड ओमान एयर। तो काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी इनको आइडिया है, इंटरनेशनल एयरलाइंस का भी एक्सपीरियंस है काफी अच्छा, और बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है इनका। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर COO अपॉइंट हुए हैं अरुण कश्यप फॉर स्पाइस जेट। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO फॉर स्पाइस जेट, तो करेक्ट हो जाएगा अरुण कश्यप। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है। Rashki launches India's first ever range of handbags made from banana leather in its pursuit to encourage a fashionably kind of its way। तो बेसिकली यहाँ पर राशकी एक ऐसा ब्रांड है जिसने आत्मा लेदर के साथ लॉन्च किया है, पार्टनर करके, इंडिया का पहला बनाना लेदर हैंडबैग्स। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से, और ये बोला जा रहा है कि इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसर ये बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी 4 टन ऑफ वेस्ट यहाँ पर जनरेट किए जाते हैं फ्रूट से, बनाना फ्रूट से, उनको यूज में लाकर ये लोग यहाँ पर बैग्स को जनरेट करेंगे। काफी बहुत सही इनिशिएटिव है। साथ ही साथ एक बहुत सस्टेनेबल फैशन देखने को यहाँ पर अपने को मिलेगा। And Atma saw an opportunity to make use of this resource by upcycling it into fibers that can be used to make a petroleum-free leather alternative, right? तो अब यहाँ पर लेदर की बजाय बनाना लेदर के हैंडबैग्स देखने को मिलेंगे और इंडिया में काफी चलेंगे, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है इनके एंटरप्रेन्योर्स का। तो यहाँ पर विच कंपनी हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स मेड फ्रॉम बनाना लेदर, तो करेक्ट हो जाएगा राशकी। इसका नाम आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक और अपॉइंटमेंट है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन यहाँ अपॉइंट किए गए हैं AK मोहांती। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजीत कुमार मोहांती, हु इज वेरी नोन psychist and also serves as a director of Bhama Atomic Research Center, has been selected as a new chairman of Atomic Energy Commission and Secretary of Department for Atomic Energy. This appointment means he will be responsible for seeing the India's nuclear program and exploring the use of atomic power for non-military purpose. Mohanty will take over from KN Vyas। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, मैंने हमेशा आपको अपने सेशंस में बताया है दोस्तों, रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन बनता है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल क्या पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। और अगर ऑब्जर्व किया जाए कुछ एग्जाम्स के पैटर्न्स को, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यस, रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी कोई अपॉइंटमेंट की न्यूज पढ़े, उन्होंने किसको रिप्लेस किया, अगर वो जानकारी दी गई है तो उसका जरूर एक बुलेट पॉइंट बना ले। तो डैश अपॉइंटेड एज अ न्यू एटॉमिक एनर्जी कमीशन चेयरमैन, तो करेक्ट हो जाएगा AK मोहांती। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। होम मिनिस्टर कैंसल्स FCRA लाइसेंस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्ट्री जो है हमारे इंडिया की, उन्होंने यहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जो ATG का है, इनकम टैक्स का जो ATG पोर्शन है, काफी धोखाधड़ी और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वहां रहती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल 100% फ्री रहता है, एग्जम्प्टेड रहता है इनकम टैक्स में। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे अभी अप्रोचेस चल रही हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके लाइसेंस को रद्द किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर विजिट किया सितंबर 2022, और यहाँ पर ये पता चला कि जो ये प्रॉब्लम है डोनेशंस की, वो थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज्यादा
मेसी है। तो फॉरेन फंड्स कैन ओनली बी रिसीव्ड विद HCRA registration, meaning the CPR will not able to accept the fresh foreign donations and use previously accepted donations without MHA's approval. Established in 1973, CPR conducts research that contributes high quality scholarship, better policies, and more robust public disclosure and issuing the impacting idea. राइट तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आप लोग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर किस कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राइट तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बना सकता है। विच मिनिस्ट्री कैंसिल्स लाइफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट लाइसेंस, तो करेक्ट हो जाएगा MHA। आगे बात करते हैं, हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, न्यूज नंबर 5 के ऊपर, है ना। तो इंडिया हैज बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स this month while simultaneously buying records amount of Russia crude according to the data of Kepler। तो यहाँ पर केपलर के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर बना है यूरोप का, कि वो उनको फ्यूल्स पहुंचा रहा है, सरपासिंग सऊदी अरब। This comes on a result of Europe's reduced access to the Russian oil and their growing dependence on India crude oil products. Europe is set to increase its refined fuel import from India over 30 or 360,000 barrels a day. However, ultimately yields more demand for Moscow crude, which carries freight cost. रशियन से इतने अच्छे रिलेशन अब ना होने की वजह से यूरोप में जो रिफाइंड फ्यूल्स का एक्सपोर्ट है, वो सप्लायर है, वो इंडिया के पास मजबूती से आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे फॉरेन रिजर्व्स पर पड़ने की बात रहेगी दोस्तों। आपको पता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर उसमें एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम है, तो वो हमारी फेवरेबल सिचुएशन है, सरप्लस की सिचुएशन रहती है, और हर कंट्री यही चाहती है, राइट। तो अब इंडिया भी उसी मुकाम पे चल रहा है कि इम्प्लिसिट ना हो, ठीक है, एक्सप्लिसिट रहे हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है BOP मैच करना, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया यूरोप के लिए अब लार्जेस्ट सप्लायर बना है क्रूड ऑयल का एंड सॉरी रिफाइंड फ्यूल्स का, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो टारगेट है वो पर डे से भी बढ़ाए जाने की बात है। तो डैश ओवरटेक सऊदी एज यूरोप टॉप रिफाइनरी सप्लायर, तो करेक्ट हो जाएगा इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो वर्ल्ड टूना डे, ठीक है, वर्ल्ड टूना, टूना एक टाइप की फिश होती है दोस्तों, ट्यूना, ठीक है। तो वर्ल्ड टूना डे यहाँ पे मनाया जाता है May 2 को एवरी ईयर टू रेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूना फिश एंड प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। Tuna is a popular fish species that is widely consumed around the world and it plays a crucial role in the marine ecosystem. The date represents the accomplishment of fishing communities, scientists, and environmentalists who collaborated to safeguard tuna school around the globe and develop a model for sustainable fishing. Right? तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड ट्यूना डे। आप ध्यान रखिएगा, ट्यूना इज अ टाइप ऑफ फिश, इज अ स्पीशी ऑफ अ फिश। तो वर्ल्ड ट्यूना डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 2 मई। हालांकि कोई थीम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, थीम नहीं याद करनी है आपको, डेट याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। तो यहाँ पर जो इंडिया का ग्रॉस GST रेवेन्यू है वो सबसे हाई रहा है अप्रैल के महीने में, करीब करीब 1,87,000 करोड़ से ज्यादा, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत अच्छे आंकड़े इसने छुए हैं। तो इंडिया ग्रॉस GST रेवेन्यू फॉर अप्रैल 2023 रीच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ हाई ऑफ 1 करोड़ 1,87,000 crores with a 12% increase from last year highest tax study. And also this article discusses the breakdown of the revenue collected and highlights the key factors contributing to the rise. The domestic GST revenues include the import and services and rose to 16% YOY in April, and although the figure of the goods import was not so revealed, they had increased with 8% in the March, as says finance ministry, right? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या ध्यान रखने की बात है यहाँ पर आंकड़े ध्यान रखने की, और आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बल्कि बहुत नॉर्मलाइज होकर इसको 1,80,000+ करोड़ पढ़ लेना, और इतना ही आपसे पूछेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बनाने की चांस नहीं आते। इंडिया GST रेवेन्यूज हिट रिकॉर्ड और हिट हाई इन द अप्रैल एट 1.67 लाख करोड़। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर न्यूज रहेगी, न्यूज नंबर 7। रशियन पोएट मारिया स्टेपनोवा रिसीव्स लेपिजिंग बुक प्राइज। तो यहाँ पर मारिया स्टेपनोवा ने लेपिजिंग बुक प्राइज ऑफ यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग जो है उसको उसका खिताब यहाँ पर जीता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी जो नोवेल है मेमोरी ऑफ मेमोरी विच डील्स into the themes of Stalinism and collapse of the Soviet Union or Russia
इसको मिला है यहाँ पर बुकर प्राइज 2021 के लिए नॉमिनेट भी की गई है। तो काफी अच्छा है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स से है, कहीं ना कहीं नाम यहाँ पर आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनका, मारिया स्टेपनोवा, राइट। तो नेम द रशियन पोएट हु रिसेंटली विंस द लेप्जिग बुक प्राइज 2023, तो करेक्ट हो जाएगा मारिया स्टेपनोवा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज नंबर 8 की, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया और रशिया के बीच जो रुपए और मीर कार्ड्स है, अब रुपए हमारा इंडियन है और मीर कार्ड्स रशिया का है, अब पॉसिबल है कि इंडिया में रशिया का कार्ड और रशिया में इंडिया का कार्ड एक्सेप्ट होगा। India Russia have agreed to explore the possibility of accepting each other's payment cards, rupee and mir, for hassle-free payments between the two countries, and the decision was made during the last meeting or latest meeting in the Internal Government Commission on Trade, Economic, Scientific Technology, that is IRIGC Tech, which was jointly chaired by External Affairs Minister India's Jaishankar and Russian's Deputy Prime Minister Denis Manturov, right? प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो कंट्रीज हो जाएगी, इंडिया एंड रशिया। नेम द टू कंट्रीज हु आर रेडी टू एक्सप्लोर एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स पेमेंट्स कार्ड्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, करेक्ट हो जाएगा इंडिया एंड रशिया। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी यहाँ पर न्यूज रहेगी आज के सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर यूपीआई की ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम में एक कमी देखने को मिली है फ्रॉम अप्रैल 2023। क्यों ऐसा हुआ आपको पता है, वो न्यूज आई थी, न्यूज क्या आई थी कि अब यूपीआई पे लगेंगे चार्ज, लोगों ने उसको पूरी तरीके से समझा नहीं और यूपीआई कर दिया डिलीट। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना, आप समझ में आएगा, अगले साल फिर सॉरी अगले महीने फिर इसकी देखेंगे यूपीआई ट्रांजेक्शन की जो वॉल्यूम है और वैल्यू है वो दोनों ही अब चली जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, मिसमैनेज हो गया था, कुछ तो आर्टिकल भी ठीक से निकाला नहीं था एनपीसीआई ने, जिसके द्वारा लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन हो गया था, उन्होंने गूगल पे इंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, राइट। तो NPCI UPI's monthly product statistics reported decline in the volume of value or volume on a UPI transaction on April 2023. Previous month it was declined from 7.96% and now over this month this will be declined as 9.51%, right. UPI is a single mode application that allows users to access different banks account to conduct a various transaction, and the platform features include immediate money transfer through mobile devices, utility bill payments, over the country payments और QR कोड बेस्ड पेमेंट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपीआई का छोटा सा आपको डेफिनेशन यहाँ पर मैंने बता दिया था कि किसको नहीं पता है तो उसे भी पता चल जाए। ये जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब जो क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं भारत पे वगैरह, सब कुछ आपका यूपीआई बेस्ड है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन डिक्लाइन इन द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ अप्रैल बाय, करेक्ट हो जाएगा 7.96%। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को यहाँ पर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। रेगुलरली होम सेक्शन में आपको मंडे टू सैटरडेज करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, एक मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, साथ ही साथ लाइव सेशन मिलेगा, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी बेस और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप हमें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज avision.co.in, जहां पर आप डायरेक्टली कोई भी अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आने वाली प्रिपरेशन को मजबूत बना लीजिए विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।